तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिया है, अभी तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या दिया यहाँ पे, इन अ वीक मोनोबेसिक एसिड ऑफ 0.01 दैट इज एन का मतलब नॉर्मलिटी यहाँ पे दी है। नॉर्मलिटी देखो, मोलाइटी और नॉर्मलिटी जो होते हैं ये कंसंट्रेशन के टर्म्स होते हैं ना, तो हमको मतलब इन 2 तरीके से हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मोलाइटी और नॉर्मलिटी के फॉर्म में। तो ये नॉर्मलिटी के फॉर्म में दिया है दैट इज 0.01, इसकी नॉर्मलिटी है। एंड एसिड इज डिसोसिएटेड बाई 4%। अब यहाँ पे जो एसिड है ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, 4% डिसोसिएट हुआ है। देन फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना, हमको इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जैसे अगर यहाँ पे देखो मोनोबेसिक एसिड की बात करेंगे तो मोनोबेसिक एसिड होता क्या है, यहाँ पे ये H और A, ठीक है ना। तो ये मोनोबेसिक यहाँ पे एसिड हो गया HA। अब इसको हम यहाँ पे अगर कराएंगे डिसोसिएशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस एंड ये A माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, HA है तो H प्लस एंड A माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी है, दैट इज 0.01, तो 0.01 को यहाँ पे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। इसका कितना हो जाएगा 10⁻⁻², और इसका कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम ही है तो सबका नॉर्मल यहाँ पे सेम ही आएगा, ठीक है ना, नॉर्मलिटी या फिर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है मतलब यहाँ पे वीक है, तो अगर हमें पता है कि वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, और मोनो मतलब सिंगल, है ना, मोनो डाई ट्राई, मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक है ना, मोनो बेसिक मतलब सिंगल है ये, ठीक है। अब देखो, तो सपोज करो यहाँ पे हम लेते हैं एक, अब सपोज करो ये स्टार्टिंग में है ना, तो कंसंट्रेशन इन इनिशियल, अगर यहाँ पे इनिशियल में कंसंट्रेशन देखेंगे तो इनिशियल में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका मान लो हमने यहाँ कंसंट्रेशन, 1 मिनट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, कंसंट्रेशन हम बाद में निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स करेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स इन इनिशियल, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इन इनिशियल। तो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो मान लो यहाँ पे हमने 1 मोल यहाँ पे लिया था, ठीक है ना, और इसके स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0 और 0 है, ठीक है ना, इसके स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स 0 है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1 माइनस अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना अल्फा, तो मान लो अल्फा ये डिसोसिएट हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा ले लिया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अल्फा। अच्छा यहाँ पे अल्फा ही क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है 1 इंटू अल्फा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 इंटू अल्फा। इतनी बात समझ में है ना। अब यहाँ से देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालेंगे तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं ना, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो होता है, ये तो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारा v से डिवाइड करेंगे, इसको भी अल्फा अपॉन v से डिवाइड करेंगे, इसको भी अल्फा अपॉन v से डिवाइड करेंगे। इतनी बात समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हमको कंसंट्रेशन ही फाइंड करना था, बट यहाँ पे H प्लस है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइंड करना है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H प्लस का कंसंट्रेशन देखेंगे, इसके नीचे अल्फा अपान V है, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, या फिर हम ऐसे बोलें, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो कितना है यहाँ पे H प्लस आयन में, देखो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या अल्फा बाई बी है, अल्फा बाई बी, तो अल्फा अपान वी है। अच्छा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 1 मोल हमने लिया था स्टार्टिंग में, है ना, इसका मतलब क्या, ये n अपान वी जो होता है C होता है कि नहीं, C इज इक्वल टू n अपान वी होता है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम, है ना। अब अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 अपान वी बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा ना कंसंट्रेशन, तो ये C इंटू अल्फा हो जाएगा, बोलो। अब यहाँ पे C का मतलब कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁻², और अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.04,
मतलब यही 4% यहाँ पे डिसोशिएट हुआ है। तो 4% का मतलब कितना होता है 4/100, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/100 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4। ये इतना समझ में आएगा नहीं 10, ये देखो ये 100 है ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो अगर देखेंगे H+ कंसंट्रेशन कितना आ गया 4 × 10⁻⁻4। हमको यहाँ पे कंसंट्रेशन मिल गया H+ या फिर OH- आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे pH वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब क्योंकि हमको यहाँ पे H+ मिला है तो ये pH लगाएंगे, नहीं तो अदरवाइज अगर हमको OH- आयन का कंसंट्रेशन मिला होता तो हम POH का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो pH इक्वल कितना हो जाएगा -log ऑफ H+ एंड -10 माइनस लॉग हो जाएगा H+ का यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है दैट इज 4 × 10⁻⁻4 एंड -10, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा आगे नीचे लिख देते हैं माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस हो गया। अभी लॉग यहाँ पे अंदर, ये दो मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर आ गए ना, इसको हमने सपोज करो A मान लिया, इसको B मान लिया, इस पूरे को A इस पूरे को B, तो क्या हो जाएगा log 4/10 प्लस कितना हो जाएगा log 10⁻⁻4/10 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा log 4/10 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे log 4 को हम क्या कर सकते हैं log 4 को हम 2⁻2 कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है कि नहीं, तो पावर में रख सकते हैं। और यहाँ से देखो ये -4 जो है ये पावर में है ना, आगे आएगा तो क्या हो जाएगा -4 × log 10/10, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो फिर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से देखो ये 2 आ जाएगा आगे, क्योंकि 2 पावर में है ना फॉर्मूले हमने लिखवाया था यहाँ पे दैट इज log m⁴n/a, तो ये पावर आगे आ जाता है तो n log m/a हो जाता है, ठीक है ना। सेम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक मिनट कोई नहीं, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो n था ना, तो अब यहाँ से क्या करेंगे देखो ये जैसे कि पावर 2 आगे आ गया ना, यहाँ पे 2 जो है ये आगे आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा log 2/10 माइनस 4 × log 10/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है ना, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो माइनस क्या हो जाएगा 2 × log 2/10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3010 माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस ब्रैकेट के पहले लगा हुआ है और ये कितना हो जाएगा 0.6020 और -4। अब देखो यहाँ पे अगर 4 में से क्या करेंगे 0.6020 को यहाँ पे सेपरेट करते हैं, तो 4 में से 0.6020 को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 8 9 और यहाँ पे 3 और ये एक यहाँ से चला गया तो कितना बचेगा 3 ना, तो ये माइनस में, अच्छा यहाँ पे छोटे नंबर से बड़ा नंबर यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस में आएगा, ध्यान से देख, तो ये 3.3980 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा 3.398। अच्छा यहाँ से देख राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 से इधर आएगा +1 आएगा तो 3.40 आएगा, क्या 3.40, तो pH वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी दैट इज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, सो pH = 3.40 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।